ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम गुंडे गुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम हीनात्मबोधयदात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या वीणा किम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अध्यात्म से ओतप्रोत 97 नंबर का श्लोक हम पढ़ रहे थे कल। 97 नंबर का श्लोक पढ़ रहे थे। तो 97 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने यह बताया कि ज्ञान ही ज्ञान शरीरी है, जो भी है वो ज्ञानमय है। कैसे से बताया कि क्या उदाहरण क्या दिया कि दीपक में से निकला हुआ दीपक का किरण वो दीपकमय है। क्या है? दीपकमय है। वो ट्यूबलाइट में से निकला हुआ उजाला प्रकाश वो किसमय है? ट्यूबलाइटमय है, बाहर नहीं है। वो ज्ञेयमय नहीं है। बस ज्ञेय तो पहले ही थे, पहले भी थे, ज्ञेय थोड़ी आए हैं। ट्यूबलाइट का प्रकाश उनको प्रकाश करता है। मेरा ज्ञान है वो स्वप्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है। पर को पर रूप जानता है और स्व को स्वरूप जानता है। वही तो भेद विज्ञान है। और क्या है भैया? पर को पर रूप जानना और स्व को स्वरूप जानना, वही बड़ा भेद विज्ञान है। वही भेद विज्ञान तुम कर सकते हो भैया। मतलब बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसके अंदर। अरे हम मानो कि अंधेरा था, कल भी उदाहरण लिया था, पूरा अंधेरा है रूम में, कुछ भी नहीं है, नहीं दिखता है, और फिर उजाला होता है तो ज्ञेय सब दिखते थे, बराबर। तो पहले भी ज्ञेय थे कि नहीं थे? पहले से ही ज्ञेय थे। पर पदार्थ तो पहले से ही थे, लेकिन प्रकाश नहीं था, ज्ञान नहीं था। ज्ञान ऐसा ज्ञान, वो ज्ञान है, वो पर प्रकाशक भी है और स्व प्रकाशक भी है। बस समझ में? दीपक में से निकला हुआ प्रकाश का किरण किसको प्रकाशित करता है? कि रूम को प्रकाशित करता है। तो रूम पहले से थी कि प्रकाश आने के बाद रूम आई? कि रूम तो पहले से थी भैया। तो वो किरण है, वो दीपकमय है, ऐसी बात है। एक आधा अपना श्लोक पढ़ते हैं हम। देखो, भिन्नात्मा न पूपास्यात्मा परो भवति तादृश वर्ति दीपम यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। जैसे दीप संयोग से बाती बनती दीप, त्यों परमात्मा ध्यान से परमात्मा हो जी। क्या बताते हैं यहाँ पर आचार्य देव? क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी तरह समझना।
पर प्रकाशक और स्वप्रकाशक। वो ज्ञान है, देखो सुनो मेरी बात, पर प्रकाशक और स्वप्रकाशक थोड़ा समझ लेते हैं। ज्ञान एक ही है मेरा, मतलब ज्ञान गुण मेरा एक ही है। वो ज्ञान गुण है, वो त्रिकाल है, न इसमें कुछ होता है, न घटता है, न बढ़ता है। केवल ज्ञान आने से ज्ञान बढ़ जाता है, केवल ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कम है, ऐसा बात नहीं है। ज्ञान गुण तेरा है, बरोबर, एक बात। वो ज्ञान गुण से एक ज्ञान गुण की पर्याय निकली, बरोबर है। और वो ज्ञान गुण की पर्याय ने पर पदार्थ को जाना, ठीक है। पर पदार्थ को जाना, ये है, ये है, ये है, ये फलाना भाई, ये है, जाना, ये पर प्रकाशक हुआ। और वही ज्ञान और दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय वो अपने स्वभाव को जाना कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, बरोबर है। वो अपने को जाना, वो स्वप्रकाशक हुई। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रकाशक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्वप्रकाशक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, अज्ञानी की वृत्ति क्या है और ज्ञानी की वृत्ति क्या है, प्रॉब्लम यहां पर है। मिथ्यात्व सहित, यानी कि अज्ञानी है वो मिथ्यात्व सहित है, तो मिथ्यात्व सहित जो जानता है, समझना, मिथ्यात्व सहित जो जानता है वो पर पदार्थों में क्या मान लेता है, हित अहित, हित अच्छा बुरा, इष्ट अनिष्ट, वो सब मान लेता है। इसके लिए गड़बड़ हो जाती है। पकड़ में आई कि नहीं है बात? ये बहुत बड़ी भूल है। मतलब सबसे पहले हमें मिथ्यात्व को क्यों भगाना है, सबसे पहले इसके लिए मिथ्यात्व को भगाना है। सबसे पहले हमें मिथ्यात्व को भगाना है। इस मिथ्यात्व को तुम भगाओगे तो जो पर प्रकाशक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्वप्रकाशक में भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे केवली भगवान तो तीन लोक के सारे पदार्थ, भूत के भी, वर्तमान के भी और भविष्य में होने वाले पदार्थों को भी युगपत, मतलब जैसे ऐसे जानते हैं। हथेली में आंवला रखा हुआ और जान सकते हैं, ऐसे जानते हैं। तो वो जानने से यदि कुछ गड़बड़ होती तो वो सबसे ज्यादा दुखी होते, लेकिन वो वैसा होता नहीं है भैया। तो यहां पर आचार्य देव क्या कहते हैं कि भाई तू, तेरा ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव में से ज्ञान निकला है, लेकिन तू अज्ञानी होने के, बहिरात्मा है, तू गड़बड़ कर देता है, और अंतरात्मा होने के बाद गड़बड़ करता नहीं है भैया। अपना कल विशेष स्पष्टीकरण चालू किया था हमने, गाथा पढ़ा, विशेष स्पष्टीकरण लेते हैं। देखो, आत्मस्वरूप में स्थिरता, आत्मस्वरूप में स्थिरता व निश्चय उपासना, अर्थात अभिन्न साध्य की उपासना। अभिन्न, अभिन्न मेरे से जुदा नहीं है, वो साध्य की उपासना है। और अरिहंतादि भिन्न साध्य की उपासना। अरिहंतादि मानो के सामने भगवान विराजमान है, ज्ञानी पुरुष विराजमान है, वो भिन्न है। किससे भिन्न है? मेरे भगवान आत्मा से भिन्न है। उपासना वह व्यवहार उपासना है। सम्यक दृष्टि जीव को साधक दशा में अस्थिरता के कारण भगवान की पूजा भक्ति आदि पुण्य बंध की संप्राप्ति के हेतुभूत शुभ राग भूमिका अनुसार आता है, परंतु वह उसको आत्महित के लिए भला नहीं मानता। वह राग को रोग के समान जानता है, इसलिए उसको उसमें हे बुद्धि वर्तती है, अर्थात उसको राग का राग नहीं है। राग का राग नहीं है भैया, बहुत समझना अच्छी तरह से। उसका स्वामित्व नहीं है। उसका शुभ राग प्रातःकालीन लाल संध्या जैसा है। प्रातःकाल लाल संध्या जैसा है। कैसा है कि जैसे सूर्योदय होएगा फटाक से वो लाली चली जाएगी, जैसे ज्ञान का उदय होएगा वैसा राग है। बहुत कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे प्रातः काल की लाल संध्या का अभाव होने पर तुरंत ही
सूर्य की तेज प्रकाश का आविर्भाव, यानी कि सूर्य की तेज प्रकाश का आविर्भाव, ज्ञान का आविर्भाव और उसका या ज्ञान स्वभाव हूं मैं, वो ही मेरा है और कुछ मेरा नहीं है। पकड़ना बात को भैया। इस तरह सम्यक दृष्टि के हे बुद्धि से वर्तते हुए शुभ राग का अभाव होने पर, उसका अतिक्रम होने पर आत्मा के निर्मल प्रचंड प्रकाश का आविर्भाव होता है। राग रूप सविकल्प दशा का व्यवहार का अभाव होने पर वितरागता रूप निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। उस दशा में जीव को वचनातीत अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भिन्न आत्मा की उपासना रूप शुभ राग का अभाव और मोक्ष का परमात्मा पद का साक्षात कारण है। बहुत सुंदर पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब पैराग्राफ पढ़ा है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। क्या बताई इसमें, क्या बताई आचार्य देव ने बात। देखो, शुभ राग में रहना, शुभ राग में अपनी भूमिका अनुसार रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुभ राग को धर्म मानना, शुभ राग में संतुष्टि मानना, यही मेरा धर्म है, यही करने योग्य है, वो गड़बड़ है भैया। बात वहां पे गड़बड़ है, वहां पे संतुष्टि मानना वहां पे गड़बड़ है। गड़बड़ वहां से, वहां की गड़बड़ से बाहर निकलो। शुभ राग छोड़ना नहीं है, याद रखना अच्छी तरह से। शुभ राग छूट जाता है। क्या कहा? छोड़ना, छोड़ के अशुभ में जाना, ऐसा छोड़ना नहीं है। छूट जाता है। छूट जाता है इसका मतलब क्या? कि छूट जाता है कि शुद्धोपयोग की भूमिका में आता है जीव, छूट जाता है। शुद्धोपयोग की भूमिका में रहता है जीव, छूट जाता है भैया। आई बात सुन, पकड़ना बात को भाई। बहुत गंभीर बातें हैं, अशरीरी होने की बातें हैं ये सब, कर्म रहित निष्कर्म होने की बातें हैं ये सब। आई बात सुन, पकड़ना बात को भाई। ये क्या कहते हैं यहां पर, क्या कहते हैं? देखो, भूमिका अनुसार आता है परंतु उसको आत्महित के लिए भला नहीं मानता, बराबर है। फिर राग को रोग समान जानता है। हे बुद्धि वर्तती है, राग का राग नहीं है। ये इतना तो राग, अरे राग है लेकिन इतना तो राग होना चाहिए ना बच्चों के प्रति। अरे मैं बाप हूं तो मेरे बेटे के प्रति मुझे राग नहीं होएगा। अरे राग का राग नहीं है, उसका स्वामित्व नहीं है। उसका शुभ राग प्रातःकालीन लाल संध्या जैसा है, प्रातःकाल की लाल संध्या जैसा। जैसे सूर्योदय ज्ञानोदय खड़ा होएगा, राग भागेगा। भाई बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। मतलब ये कैसे, किस तरह से ये इसको पकड़ना, हमें किस तरह से हमें अंदर में जाना है, किस तरह से हमारा भगवान आत्मा को, हमें भगवान आत्मा में होना है, वो बहुत ही मार्मिक बातें हैं, बहुत मार्मिक बातें हैं। ज्ञान रूपी हथौड़ा ऐसा है, ब्रह्मोस्त्र है, समझ लो वो। सूर्य का आविर्भाव, ज्ञान का आविर्भाव, तिरोभाव आविर्भाव है ना 17-18 गाथा में, उसमें ही है ना लगभग। अरे तिरोभाव में भी ज्ञान रखना है और आविर्भाव में भी ज्ञान रखना है। नमक का उदाहरण ले लेते एक सेकंड के लिए। देखो, डायरेक्ट नमक है, वो तो नमक क्या है? खारा है, बरोबर। और सब्जी में डाला हुआ नमक भी वो भी नमक है। दोनों में नमक ही है। साग कभी खारा होता नहीं है, बरोबर है। तो तिरोभाव में नमक डली हुई है, नमक दिखती नहीं है। क्या दिखता नहीं है? नमक दिखता नहीं है। यदि नमक का तिरोभाव है तो तिरोभाव में जो सब्जी खारी लगती है, वो क्या है? वो किसका आविर्भाव है?
अरे तिरोभाव में भी नमक का ही आविर्भाव है और नमक में ही नमक का आविर्भाव है। तिरोभाव यानी कि नमक नहीं दिखती हुए भी वो नमक ही है। सब्जी कभी खारी होती नहीं और नमक तो नमक ही है भैया। दोनों समय में ज्ञानमय हूं मैं। देख लेना आज कुछ गड़बड़ है तो भैया बहुत ही मतलब समझने जैसी बात है। इसमें कोई देखो ज्ञान का क्षोभ बढ़ाने और नहीं है। ज्ञान मुझे इतना है, मुझे इतना, ये ऐसा क्षोभ बढ़ाने की बात नहीं है। यहां पर तो मुझे क्या करना है, क्या किस आश्रय से मुझे मेरी वस्तु पकड़ना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। मैं कहां पे खड़ा हूं वो बहुत बड़ी बात है और वो बात को हम अपना कर सकते हैं भैया। देखो हाँ, आत्मा के निर्मल प्रचंड प्रकाश का आविर्भाव होता है। राग रूप सविकल्प दशा व्यवहार का अभाव होने पर वितराग रूप निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। उस दशा में जीव को वचनातीत अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भिन्न आत्मा की उपासना रूप शुभ राग का अभाव वह मोक्ष का परमात्मा पद का साक्षात कारण है। इस प्रकार अभी की बात पूरी करते हैं, देखते हैं आगे तो कल 98 नंबर का श्लोक पर आरंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं। कल हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान महावीर यानी कि वर्धमान बालक वर्धमान का जन्म कल्याणक जन्म महोत्सव मनाया। साथ साथ में हमारे परम पिता गुरुदेव श्री का परिवर्तन दिन जो 88 नंबर का परिवर्तन दिन था वो भी मनाया। आप लोगों ने भी मनाया होगा। बहुत ही सुंदर, कितना उपकारी है वो बात सब लोगों ने सुनी होगी अपने अपने मंडलों में। और वो उपकार कब कहलाएगा कि वो उपकार अमल में आएगा। अमल भाव करते हैं, अमल में आएगा। अमल में आना यानी कि क्या, कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा में ही रहूं। ठीक है, आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई आनंद